हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से हल कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हमने सेम यहाँ से उतार दिया क्वेश्चन से। तो इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। विलोपन का मतलब होता है इसमें से एक पद हमने विलुप्त करना है, यानी एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो एक पद यहाँ से कैसे हटेगा? यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यह है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक पद हम एलिमिनेट करेंगे, इस y को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो y कैंसिल कैसे होगा? यहाँ पे माइनस 3y है और यहाँ पे प्लस y है ओनली। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो ये 1 का गुना होगा समीकरण नंबर 2 के साथ। ये समीकरण नंबर 2 है पूरी, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। और ये 3 का गुना होगा समीकरण नंबर 1 के साथ, ये पूरे के साथ। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। ये 3 का गुना होगा ये पूरी समीकरण के साथ। देखिए ये हो जाएगा 3 का गुना x के साथ करेंगे, आप यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे 3 और यहाँ पे 1 है, तो इसका गुना समीकरण 2 के साथ होगा 1। देखिए अब इस 3 का गुना पूरी समीकरण के साथ करना है। 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x और प्लस 3 का गुना y के साथ, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 का गुना 5 के साथ, ये हो जाएगा 15। ठीक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 3 कहाँ से है? ये 3 जो है यहाँ से आया, ये 3 यहाँ से आया और ये 1 जो है यहाँ से आया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, तो इसलिए 1 यहाँ से आया। तो अब 1 का गुना इसके साथ करेंगे पूरी समीकरण के साथ। 1 का गुना 2x के साथ करेंगे, तो ये तो सेम रहेगा 2x। फिर माइनस है, माइनस का माइनस, 1 का गुना 3y के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक। और अब है इज इक्वल टू, और 4 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 4 रहेगा। यानी 1 का गुना किसी भी संख्या के साथ आप करोगे तो उसका मान सेम रहेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y। तो प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा। तो इसी को कहते हैं एलिमिनेट, विलुप्त, विलोपन, इसी का नाम है। यानी ये अब यहाँ से हट गए। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास सिर्फ बचा 3x और 2x, ये हो जाएगा 5x और ये पूरा कैंसिल हो गया। और इज इक्वल टू इधर कितना बचा? 15 प्लस 4, ये हो गया 19। देखिए सिर्फ 5x बचा और 19 बचा और ये चीज़ एलिमिनेट हो गया, ये विलुप्त हो गया। इससे क्या होगा? इससे हमको x का मान निकलेगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ये 19 तो इधर है और ये जो इनटू में है x के साथ में, ये हमेशा यहाँ बाई में चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा बाई। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया है 19/5। तो अब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये है समीकरण नंबर 1, x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें इस y का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको यानी यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, अभी x का मान क्या है, ये x का मान है ये चीज। तो x की जगह में हम अब रखेंगे 19/5, 19/5 और प्लस y है और इज इक्वल टू 5 है। तो अभी क्या होगा, y इज इक्वल टू 5 तो है इधर, और इसको तो ये यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा ये इज इक्वल टू, ये साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 19/5। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और 1 का भाग 5 में जाएगा 5 बार, और 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5×25 और माइनस, और इस 5 का भाग इस 5 में जाएगा 1 बार, तो 1 को 19 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 19 गया तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो y इज इक्वल टू निकल गया, y इज इक्वल टू 6/5। और यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 19/5, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, y इज इक्वल टू निकला 6/5 और x इज इक्वल टू निकला 19/5, और यही इसका आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया, इस y को एलिमिनेट किया। अगर हम इस x को एलिमिनेट करेंगे तो फिर भी आंसर हमारा सेम निकलेगा। चलिए आइए यहाँ पे करते हैं इसको। यदि हम x को एलिमिनेट करेंगे तो तब इसका आंसर कैसे निकलेगा, चलो यहाँ पे करते हैं इसको। ये देखिए, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x, वही सवाल है ये, ठीक, -3y इज इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पे हमने y को एलिमिनेट किया था, अभी हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलता है, सेम होता है कि डिफरेंट होता है। क्योंकि आप किसी भी एक को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर सेम निकलेगा। ठीक, समीकरण नंबर 2 मान। तो चलो अभी इस x को हमको जो है विलुप्त करना है। यहाँ पे 2x है, 2x का गुना इसके साथ होगा, समीकरण नंबर 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानना है। इस 1 का गुना इस समीकरण 2 के साथ होगा, इस पूरी के साथ, यानी इनटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2, ये वाला 2 लिया हमने ये, और ये इनटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1। तो चलिए अभी इसको आगे देखते हैं। 2 का गुना करो इसके साथ, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 का गुना y के साथ में 2y बराबर 5 गुना 10। अगर 1 का गुना इसके साथ होगा तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये 2x का गुना 1 के साथ होगा, ये हो जाएगा 2x, फिर ये होगा -3y और इज इक्वल टू, ये 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ +2x है, यहाँ भी +2x है,
तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है। इसके लिए एलिमिनेट के लिए ये प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तभी तो ये आपस में कटेंगे। तो अब हमको इसका पूरा साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस में है तो ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस में है तो ये प्लस करना पड़ेगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जो है -2x से +2x एलिमिनेट हो गया, ये कट गया, इसी को विलुप्त बोलते हैं, इसी को एलिमिनेट कहते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, 2y, ये प्लस है 3y यानी 5y, 5y बचा, और इज इक्वल टू में यहाँ क्या बचा, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, तो 6 बचा, क्योंकि 10 से -4 कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा +6। देखिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने x को कैंसिल किया और इधर हमने y को कैंसिल किया, तो y का मान कितना, इधर देखिए, ये है y का मान, y इज इक्वल टू निकला था 6/5, और इधर भी देखिए y इज इक्वल टू निकल गया 6/5। ठीक, और अब x का मान निकालना है हमें, तो अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 ये है, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5। x + y का मान कितना निकला, ये है 6/5, 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6/, देखिए। तो अब इसका एलसीएम निकालिए, सेम वही एलसीएम कैसे निकलेगा इसका, यहाँ पे हम 1 मानेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5, और 1 का भाग 5 पे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और वो 5 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक, और इस 5 का भाग इस 5 पे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 का गुना 6 के साथ करेंगे तो ये 6 ही रहेगा -6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 6 चले गए तो 19/5, और यही इसका आंसर है। देखिए, यहाँ भी सेम निकला होगा, x इज इक्वल टू 19/5, और देखिए यहाँ भी x इज इक्वल टू 19/5। तो इसमें से आप किसी भी एक पद को हटाएंगे तो इसका आंसर सेम निकलेगा। आप चाहे इसको एलिमिनेट करो, चाहे इसको एलिमिनेट करो, आपका आंसर सेम निकलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।